बनेगा नया चीफ जस्टिस। पार्लिमानी कमेटी आज साथ जोड़कर बैठेगी। शाम 4 बजे इजलास तलब। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर होगा। कमेटी में नून लीग के 4, पीपल्स पार्टी के 3, पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुश्तरका तौर पर 3, जेयूआई और एमक्यूएम का एक रुकन शामिल। खुसूसी कमेटी में ख्वाजा आसिफ, आजम नजीर तारड़, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गोहर, साहबजादा हामिद रजा, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, सेनेटर कामरान मुर्तजा और राना अंसार शामिल हैं। कमेटी को 2/3 अक्सरियत से नए चीफ जस्टिस की नामजदगी का काम भी आज ही मुकम्मल करना होगा। आर्टिकल 175(1) की शिक 3 के तहत पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर अमल में लाएगी। चीफ जस्टिस 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। 26वीं यानी तरमीम के बाद पहली बार चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस आज रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद हैं। अगर कोई जज चीफ जस्टिस बनने से इनकार करता है, दीगर नामों पर गौर किया जाएगा। अगर दूसरा नामजद जज भी चीफ जस्टिस बनने से माजरत कर ले तो पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अगले सीनियर जज का नाम जेरे गौर ला सकेगी। कमेटी नए चीफ जस्टिस के लिए एक नाम फाइनल करके वजीर आजम को भेजेगी। तहरीक-ए-इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से मुकम्मल तौर पर अलग रहने का ऐलान। सियासी कमेटी की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया, तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होंगे। 26वीं आईनी तरमीम में राय शुमारी के दौरान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई की भी मंजूरी। आईनी तरमीम पर वोट देने वाले अरकान पार्लिमान की बुनियादी रुकनियत की मनसूखी समेत उनके खिलाफ हतमी तादीबी कार्रवाई पर इत्तेफाक। पार्टी से रवाबित मुनक़ता करने वाले दीगर अरकान को शोकॉज नोटिस के इजरा की भी मंजूरी दी गई। शोकॉज नोटिस के जवाब की रोशनी में इनके आइंदा के मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। नए चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लिमानी कमेटी करेगी। नून लीग ने कोई फैसला नहीं किया। जस्टिस याहिया अफरीदी का हुकूमती उम्मीदवार होने का तासुर दुरुस्त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम चाहेंगे पार्लियामेंट के पास जो पावर आई है सब उस पर मुत्तफिक हों। एक भी सेनेटर या एमएनए लापता नहीं हुआ। अख्तर मैंगल की बात में वजन नहीं। जो लोग बानी पीटीआई से मिलने गए वो आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए तैयार थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं 3 सीनियर जजों से चीफ जस्टिस बनाने का आइडिया हमारा नहीं, अदलिया का है। सीनियर मोस्ट के तस्वुर ने अदलिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर टॉप 3 जजों में से कोई जज मना कर दे तो फिर चौथे नंबर के जज पर गौर किया जाएगा। तहरीक-ए-इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर आईनी तरमीम का मुस्तवदा बनाया, लेकिन जब हमने उससे इत्तेफाक किया तो वो भाग गए। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस न बनाया गया तो फिर सड़कों पर निकलेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बड़ा ऐलान। कहा, मुल्क को लूट कर सब भाग जाते हैं। जिन्होंने इस मुल्क में रहना है फैसले इनको करने दें। हम तैयारी करके फिर एक सोच के साथ आएंगे। गैर आईनी तरमीम करके अपनी मर्जी का जज लगाने का प्रोग्राम बनाया। रात की तरामीम डकैती है। हुकूमत ने आजाद अदलिया पर हमला किया। जब भी आएंगे इन तरामीम को खत्म करेंगे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, एक बड़े सूबे की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम करना सबसे बड़ा सवालिया निशान। सूबाई हुकूमत इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करेंगे। जमीर फरोशों को निशाने इबरत बनाएंगे। मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है, उन्हें मिलनी चाहिए। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल सुबह की सोच में इजहार ख्याल। कहा, पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप कंफ्यूजन का शिकार है। इलेक्शन में अवाम ने बानी पीटीआई को वोट दिए। पीटीआई की मौजूदा क़यादत को समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। फाशिस्ट तरमीम करना नून लीग का पुराना वतीरा है। इक़्तिदार में जो भी आता है वो समझता है कि मैंने अब जाना नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल पर गौर। इजलास में नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर भी मुशावरत। इजलास में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इजलास में हज पॉलिसी भी काबीना में पेश होने का इम्कान। ईसीसी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा आज चैम्बर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के चैम्बर वर्क पर जाने के बाद जस्टिस मंजूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे दोबारा होगा। एजेंडा जारी। इजलास में 3 नए बिल पेश किए जाएंगे। शफकत अब्बास और एमक्यूएम की जानिब से भी 2 आईनी तरमीमी बिल पेश होंगे। कौमी असम्बली इजलास के दौरान मुख्तलिफ करारदादें भी पेश की जाएंगी। सेनेट इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। 4 निकाती एजेंडा जारी। इजलास के एजेंडे में सिंध ताश मुआहदे पर दोबारा बातचीत से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल।
सदारती खिताब पर तशक्कुर की तहरीक भी एजेंडे का हिस्सा होगी। पाकिस्तान इस्लाहात के मुस्तकिल निफाज को यकीनी बनाए, IMF का मुतालबा। पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF के रहनुमाओं से मुलाकातें। मुल्क में मालियाती इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अंदरूनी और बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केटों और बैरूनी कर्ज दहिंदगान तक रसाई बहाल करने के तरीकों पर भी गौर किया गया। पाकिस्तानी वफ्द ने IMF के डायरेक्टर से भी मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तानी वफ्द ने IMF की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत, मंजूर शुदा 7 अरब अमरीकी डॉलर के तौसी फंड ज़रूरत पर शुक्रिया अदा किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा बरतानिया का शेड्यूल। नवाज शरीफ जुमे के रोज दुबई रवाना होंगे। दुबई में एक रोज क्याम के बाद लंदन के लिए रवाना होंगे। लंदन में चेकअप के बाद कायद नून लीग मंगल को अमेरिका रवाना होंगे। नवाज शरीफ अमेरिका में 4 दिन कयाम के बाद वापस लंदन जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन पहुंचेंगी। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। FIA की दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या ये एग्जीक्यूटिव का फैसला था कि 50% रकम देकर तोहफा ले जाएं। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब में कहा प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि किस प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं हुआ। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत के हवाले से आपको क्या हिदायत दी गई हैं? वकील सलमान सफदर के दलाइल जारी। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज और साबिक MNA अजमल साबिर की 3 हफ्तों के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। समाअत पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत का पुलिस को दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस की दरख्वास्त गुजारों को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में PTI रहनुमा आजम सवाती की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में मुकदमे की समाअत हुई। अदालत की जानिब से जमानत की दरख्वास्त 20,000 रुपए के मुचलकों के इवज मंजूर की गई। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। वीडियो लिंक के जरिए पेशी का कहा था क्या हुआ। कमीशन का जेल हुकाम से इस्तफसार। जेल हुकाम ने कहा कि जेल में इंटरनेट की सहूलत ताहाल खराबी के बाइस दस्तयाब नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जेल में इंटरनेट सर्विस से मुतालिक PTA से रिपोर्ट तलब कर ली। कमीशन हमारी बानी PTI से मुलाकात का हुक्म दे। शोएब शाहीन की इस्तदा। कमीशन ने कहा यह हमारा काम नहीं। समाअत 5 नवंबर तक के लिए मुलतवी।